विशेषकर जो हमने जो जो कल की जो घटना हुई थी वहाँ पर तात्कालिक रूप से जो हमारी जो फायर सर्विस है, हमारी जो चौकी पुलिस थी और जितने भी हमारा जो ज़िले का पुलिस है, इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्स हमने किया उसमें। और हुई थी, आप वहाँ से लौट के आए हैं, क्या बताएंगे? देखिए, टनल में जो बचाव और रेस्क्यू का काम चल रहा है, 22 में से 19 लोगों को जो जानकारी है अभी तक 22 में से 19 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। दोस्तों, चमोली के पीपलकोटी टनल हादसे के बाद अब रेस्क्यू के साथ साथ जवाबदेही का भी वक्त है। एक तरफ टनल के भीतर फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए अंडर वाटर कैमरे, डॉग स्क्वाड और भारी पंप मैदान में उतार दिए गए, तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों से मिलते दिखाई दिए। लेकिन इस पूरे हादसे के बीच सवाल, आखिर टनल में पानी और मलबा इतनी तेजी से कैसे घुसा? क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है इस टनल की या थी? और क्या जांच के बाद हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? हादसे पर पहली बार क्या बोले सीएम धामी? बड़ी बात। और आईजी ने किस नई तकनीक को टनल के अंदर उतारने की कही बात? ये सब बताऊंगा आपको मैं अपने इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सीधे कहूं तो चमोली के पीपलकोटी टनल हादसे के बाद अब सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एक तरफ दोस्तों, जहां टनल के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए अब आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद घायलों का हौसला बढ़ाने अस्पताल पहुंचे। सबसे बड़ी अपडेट यह आई दिन की कि रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए टनल के भीतर अंडर वाटर कैमरे और डॉग स्क्वाड को उतार दिया गया। यह जंग दोस्तों अब उन बताए जा रहे हैं जो 3 लोग फंसे हैं, उन 3 लोगों की जिंदगी को बचाने की जंग है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हादसे की गंभीरता को देखते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप खुद घटनास्थल पर पहुंचते हैं। टनल के भीतर करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में फैले पानी और जानलेवा दलदल को देखते हैं। रेस्क्यू की रणनीति को पूरी तरीके से बदल देते हैं। आईजी गढ़वाल के निर्देश पर दोस्तों अब टनल के अंदर जिन बातों का मैंने जिक्र किया, जिन औजारों और जिन इक्विपमेंट का मैंने जिक्र किया, आधुनिक अंडर वाटर कैमरे, डॉग स्क्वाड और भारी पंप मशीनों की तैनाती हो गई, ताकि उन 3 लोगों को बाहर निकाला जा सके, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ताकि मलबे और पानी के नीचे छिपे हर सुराग का पता लगाया जा सके, क्योंकि अभी तो मजदूरों की जिंदगी बचानी है। फिर जांच इस बाबत भी होनी है कि कहां कमी रह गई, कहां से क्या चूक हो गई, कैसे नदी टनल के अंदर बहने लगी। एसएसपी चमोली समेत पूरा पुलिस प्रशासन लगातार मौके पर कैंप कर रहा है, पल पल की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विशेषकर जो हमने जो कल की जो घटना हुई थी वहाँ पर तात्कालिक रूप से जो हमारी जो फायर सर्विस है, हमारी जो चौकी पुलिस थी और जितने भी हमारा जो ज़िले का पुलिस है, इमीडिएटली हमारा रिस्पॉन्स हमने किया उसमें। और थैंकफुली हम लोगों ने 14 लोगों को रेस्क्यू किया वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली 7 लोगों की इसमें डेथ हो गई है और 3 अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो अभी हमारा भी विज़िट था, डीएम-एसएसपी जो हैं वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, मेरे और कमिश्नर गढ़वाल के द्वारा भी वहाँ पर विज़िट किया गया है। और जो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको और भी हम तेज़ी लेके आ रहे हैं। संबंधित जनपद प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं कि स्पेशलाइज्ड जो आपके जो कैमराज हैं, जो आपके अंडर वाटर कैमराज जो हैं उसको भी डिप्लॉय अभी हम लोग करेंगे। और साथ साथ जो हमारा डॉग स्क्वाड है
उसका भी हम इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता यही है कि अभी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन हम जल्दी से जल्दी पूरा करें और जो भी मिसिंग है उनको हम ट्रेस करें। सर एक आखिरी इधर दोस्तों हादसे की पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करूं तो दिन चढ़ते ही खुलते ही खराब मौसम में पीपलकोटी पहुंच गए। मायापुर स्थित घटनास्थल का निरीक्षण किया, बाकायदा बारीकी से देखा परखा, चीजों को समझा, वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों से बातचीत की कि भाई हुआ क्या है, आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना घट गई। ये सब वो समेट लाए हैं। इसके तुरंत बाद जो अगला कदम था, जो अगला स्टेप सीएम धामी का था, वो था जो लोग अंदर से सकुशल बाहर निकल आए, जिनकी संख्या 19 बताई गई, जो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, उनसे हालचाल जानने का। सीधे गोपेश्वर जिला अस्पताल पहुंचे सीएम धामी और उन्होंने रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और उनसे भी पूछा बल कि भी हुआ क्या था। दोस्तों मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स को एक निर्देश दिए हैं, ऑन द स्पॉट ये निर्देश हुए हैं कि घायलों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि ये घायल दोस्तों दूसरे राज्यों के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के हैं श्रमिक। तो जवाबदेही बड़ी हो जाती है उत्तराखंड सरकार की, सिस्टम की, इसलिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी कहते हैं कि हर एक नागरिक को सुरक्षा देना उनकी जिम्मेदारी है। हर एक नागरिक की जान बेहद कीमती है और सरकार अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर रेस्क्यू में जुटी हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि इस खूनी हादसे के असली कारणों का पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हुई थी, आप वहां से लौट के आए थे, क्या बताएंगे? देखिए टनल में जो बचाव और रेस्क्यू का काम चल रहा है, 22 में से 19 लोगों को जो जानकारी है अभी तक, 22 में से 19 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। कुछ उसमें से गंभीर रूप से घायल हैं और जो यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं, इन सभी का इलाज हो रहा है, ठीक से इलाज चल रहा है। सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीज़ें हैं वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफ़र किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय एक एक व्यक्ति को बचाया जाए, एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों जांच तो हर टनल हादसे के बाद उत्तराखंड में हुई, लेकिन जांच का निष्कर्ष सबके सामने नहीं आया। कहा यह गया कि लापरवाही दर लापरवाही हो रही है उत्तराखंड में टनल निर्माण को लेकर, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। किसी बड़े अधिकारी पर गाज नहीं गिरी। किसी बड़ी कंपनी को, जिनको भारी भरकम हजारों करोड़ के टेंडर दिए जाते हैं, उन बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया, उन पर बैन नहीं लगाया गया। अब तक का तो यही इतिहास रहा है, यही अनुभव हमारा रहा है। हादसे याद रहते हैं लेकिन हादसों पर हुई कार्रवाई है ही नहीं कहीं। अब यहां मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन फिर सवाल वही आता है, क्या इस जांच के बाद उन बड़ी कंपनियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया? गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप अभी अस्पताल में जो घायल थे उनको देखने आए थे, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुँचे थे, आपने भी उनको कुछ चीज़ें बताई है। क्या कुछ ये दुखद हादसे पे आपका कहना है और किस तरह से मदद होनी चाहिए? देखिए बहुत ही दुखदायी घटना हुई। कल 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास जो ये घटना हुई, मैं वहाँ पे रात भर 12 बजे तक रेस्क्यू में था। तमाम लोग उस समय हमारे जो मुख्य ध्येय था कि वहाँ पे जो लोग फंसे उनके जीवन बचाया जाए, उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। लेकिन आज हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे भी आए थे, वहाँ पे गए, लेकिन हॉस्पिटल में आने के बाद तमाम लोगों को मिले। मैंने उनसे कहा है कि भाई जो घायल हुए हैं, जो मृतक हुए हैं, वो यहाँ के नहीं है, मैक्सिमम लोग बाहर की स्टेटों के हैं। तो उन्होंने कहा मैंने प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री से बात की है, लेकिन जिन लोगों को यहाँ पर जो
मृतक हैं उनको 50 लाख की बात कही गई मेरे द्वारा और घायलों को 20 लाख देने की बात कही गई। मैंने कहा कि इनको इलाज मिलना चाहिए। और दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी से जो बड़ी बात कही वो ये कही है कि जो एक टनल बनने इनमें घोर लापरवाही हो रही, वो घोर अनियमितताएं बढ़ती जा रही। पिछले साल भी ये घटना हुई थी और उस समय भी सैकड़ों लोगों की जान जाते जाते बच गई थी। और इस साल भी ये घटना हुई। मैं वहाँ पे गया, मौके पे मैंने देखा है कि जो हवा को जो अंदर फेंकने का जो होता है, एयर कंडीशनर होता है, वो जमा लगा हुआ नहीं था ताकि हवा अंदर जाए। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक वहाँ पे उनके द्वारा थी। मैंने उनके जीएम को भी कहा भाई ये क्या स्थिति ऐसी बना रखी है, आपने इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही, लोगों के जीवन से क्यों खिलवाड़ किया। दूसरा उससे बड़ी बात है, जहाँ से जो पानी का जो पॉइंट है, उस पॉइंट से जहाँ से ये पानी आया है वो पहले सेंसिटिव जोन था। आज मैंने बहुत सारे जो यहाँ पे जो लोग घायल हो रखे उन लोगों से बात की है, वहाँ के इंजीनियरों से बात की है, उनसे पता चला कि वो पहले से सेंसिटिव था। उसके बावजूद भी कोई इस तरह के लोगों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। ये बहुत दुखा था। और मैं आपको कह सक रहा हूँ कि मैंने कहा कि इसमें मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि मजिस्ट्रेट जाँच की जाएगी और घायलों को इलाज बेहतर दिया जाएगा। ये उन्होंने तमाम चीज़ें कही और मुझे लगता है कि जो चीज़ें वो कही है वो अगर करते हैं तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईजी गढ़वाल की मुस्तैदी और सीएम धामी के इस कड़े रुख के बाद ये उम्मीद जगी है दोस्तों, और लगाई जा रही है कि एक तरफ तो वो लापता जिनका पता नहीं है, वो 4 जिंदगियां जो टनल के अंदर अभी भी फंसी हैं, उन्हें जल्द ढूंढ लिया जाएगा। और दूसरी तरफ ये कि इस बार सबक बड़ा लिया जाएगा। पीपल कोटी टनल हादसे से जुड़ी ये ताजा खबर ये बता रही है कि इस बार अगर एक्शन नहीं हुआ, इस बार अगर वो जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, तो फिर आगे से शायद उत्तराखंड में टनल बनाने को लेकर सोचने से पहले 10 बार, 20 बार, 100 बार इस बात को महसूस किया जाना जरूरी हो जाएगा कि भाई बनानी है या फिर नहीं। क्योंकि आम लोगों की राय दोस्तों, ग्रामीण इलाके या पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग, मैंने पहले वीडियोस में भी कहा, कई बार हमने ये देखा है, पर्यावरणविद अपनी जान देने को आमादा हो जाते हैं लेकिन वो किसी टनल को बनाने के पक्षधर नहीं रहे हैं। पहाड़ प्रेमी, यहां तक कि भूवैज्ञानिक भी खतरा बताते रहे हैं, लेकिन फिर भी टनल चाहिए, फिर भी विकास चाहिए, और फिर भी ये हादसे चाहिए जो लोगों की जिंदगियां ले रहे हैं। चलिए, हादसा होता है दोस्तों, वो किसी भी वजह से कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन जवाबदेही तो बनती है ना, कार्रवाई तो बनती है ना। अगर किसी बड़ी कंपनी पर कोई कार्रवाई कभी हुई नहीं तो फिर वो कंपनी सबक लेगी कैसे वो मजदूरों की जिंदगी के मोल को समझ पाएगी कि भाई इस बार ये हादसा अगर यहाँ कुछ हो गया तो हमें तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, हमें तो कोई टेंडर नहीं मिलेगा, हमें तो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ दोस्तों? और ये नए दावे और नई जांच की बात, आईजी गढ़वाल का बयान, सीएम धामी का रुख, इस घटना को लेकर आपको क्या समझ आता है? आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं इस खबर पर और इस खबर पर उठते सवालों को लेकर, यानी कि हादसे पर। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। विशेषकर जो हमने जो कल की जो घटना हुई थी वहाँ पर तत्कालिक रूप से जो हमारी जो फायर सर्विस है, हमारी जो चौकी पुलिस थी और जितने भी है हमारा जो ज़िले का पुलिस है, इमीडिएटली हमारा रिस्पांस हमने किया उसमें। और हुई थी, आप वहाँ से लौट के आए थे, क्या बताएंगे? देखिए, टनल में जो बचाव और रेस्क्यू का काम चल रहा है, 22 में से 19 लोगों को जो जानकारी है अभी तक, 22 में से 19 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है।